नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार। दोस्तों, 22 जून 2026 का वो दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में हमेशा के लिए काला दिन बन गया। उषा मेहता मार्ग पर खड़ी एक मामूली सी 3 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी और महज 30 से 40 मिनट के अंदर 15 जवान जिंदगियां राख हो गई। ज़्यादातर मरने वाले 20 से 28 साल के युवा थे। कुछ एनिमेशन कोचिंग कर रहे थे और कुछ गेमिंग जोन में काम कर रहे थे। कुछ तो सिर्फ दोस्तों से मिलने ही आए थे। आग इतनी तेज़ी से फैली कि कई लोग धुएं में घुटकर बेहोश हो गए और जो बचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें जाम हो चुके बायोमेट्रिक दरवाजों और सिर्फ एक स्टेयरकेस ने बाहर निकलने नहीं दिया। कई छात्र खिड़कियों से कूद पड़े। उनके शरीर पर अब भी जलने के निशान और टूटी हड्डियों का दर्द बाकी है। ये इमारत असल में रिहायशी थी, लेकिन मकान मालिक ने इसे कमर्शियल बना रखा था। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और वेटरनरी क्लिनिक, ऊपर एनिमेशन कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर क्लासेस चल रही थी। फायर सेफ्टी का नामो निशान नहीं था, न स्मोक अलार्म, ना ही इमरजेंसी एग्जिस्ट। आग शुरू हुई शायद एसी के डक्ट से या पुरानी वायरिंग के शॉर्ट सर्किट से और फिर तेज़ी से ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई। जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तो आग ने पूरे तीसरे तल्ले को अपनी चपेट में ले लिया था। बचाव कार्य में देर हो गई क्योंकि इमारत के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। यह घटना सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि सालों की लापरवाही, लालच और प्रशासनिक नाकामी का नतीजा थी। मकान मालिक ने रिहायशी मकान को बिना किसी अनुमति के कोचिंग सेंटर और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया। स्थानीय प्रशासन और फायर विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लखनऊ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, आखिर कब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसे खतरनाक इमारतों में पढ़ने और सपने सजोने के लिए भेजते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने 15 मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की और पूरे मामले की SIT जांच के आदेश दिए। अब तक मकान मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी और मुआवजे में ही ये घाव भर जाएंगे? क्या हमारी कोचिंग संस्थान, मॉल्स, हॉस्टल और व्यावसायिक इमारतों में फायर सेफ्टी सिर्फ कागजों पर ही रहेगी? दोस्तों, ये आग सिर्फ अलीगंज की नहीं है, ये पूरे देश में चल रहे बिना अनुमति वाले कोचिंग सेंटरों, अनियोजित निर्माणों और फायर नॉर्म्स की अनदेखी की कहानी है। हर साल सैकड़ों युवा इसी तरह अपनी जान गंवा देते हैं। क्या हमें अब भी इंतजार है किसी बड़ी त्रासदी का, या अब हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे? हर इमारत में फायर सेफ्टी अनिवार्य हो, हर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन और सेफ्टी ऑडिट जरूरी हो। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास के नाम पर हम कितनी आसानी से अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल देते हैं। 15 परिवार आज टूट चुके हैं। 15 माँ बाप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं लौटेंगे। लखनऊ की इस आग में हमें फिर से चेताया है, सुरक्षा कोई विकास नहीं, ये ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके।